कि झारखंड का जो आदिवासी समाज है इस वक्त चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। आदिवासी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 2026 तक पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ, लेकिन 2026 तक के लिए झारखंड में परिसीमन को टाल दिया गया कि भाई झारखंड में परिसीमन लागू नहीं होगा। समान जो अभी जनगणना हो रही है इसके अनुसार अगर परिसीमन होता है तो फिर और 2 सीट गायब होगा। माने 10 सीट आदिवासियों का खत्म हो जाएगा और मात्र 18 सीट आदिवासी एमएलए का सीट बचेगा और 5 में 2 एमपी का सीट बचेगा। ये 3 बचेगा, 2 उड़ जाएगा। इसको झारखंड की जनता या नेता को खुद भी समझना चाहिए कि बीजेपी जो है बंगाल में जीतने के बाद वो 7वें आसमान पर है जी, मैं इसी तो इनका भी एजेंडा अभी झारखंड के लिए चल रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए आदिवासी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाह रहा है, अभी तक नहीं गया। उसी का बल पर हेमंत जो है लगातार 2 बार जीत चुके हैं। ये लोग आदिवासी वोट को जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के हिंदू वोट को पोलराइज कर दिया गया, जिसका नतीजा देश में बीजेपी आया। झारखंड को इस नजरिए से जो देख रहे हैं कि ये 26% जो आपको आदिवासी यहाँ है उसमें 13 ही लाख जो है 86 लाख में 13 लाख है आपको ईसाई, बाद बाकी जो है हमारा आदिवासी वोटर है। तो ये ईसाई और आदिवासी वोटरों को लड़वा के, समुदाय को लड़वा के ये चाह रहा है कि ईसाई तो हमको किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगा, इसलिए हम इस धारा को पकड़ते हैं और उनका हम बात करते हैं। इसी का जो है रणनीति तैयारी चल रहा था। तो हम एक बात करना चाहते हैं, जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप क्यों कानून नहीं बना देते हैं? केवल प्रोपगंडा क्यों करना चाहते हैं? जो आदिवासियों का जो स्थिति है तो उसमें जो आदिवासी ईसाई में धर्मांतरित हो गए हैं, मुसलमान में हो गए और हिंदू में हो गए, तीनों को बना दीजिए एसी की तरह कानून कि भाई जो धर्मांतरित आदिवासी करेगा, जो ईसाई बनेगा, मुस्लिम बनेगा, हिंदू बनेगा, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा कानून बना दीजिए। तो इतना प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत है? झारखंड की ट्राइबल पॉलिटिक्स पर यदि ताला लग गया तो आप करते रहिए सरना सनातन, करते रहिए ईसाई मिशनरियों के खेल का दावा। जब पहचान समाप्त हो जाएगी तो सारे मुद्दे ही अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अक्सर मैं कहता रहता हूं, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बतलाया है कि झारखंड का जो आदिवासी समाज है इस वक्त चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। चौराहे पर इसलिए कि उसके अंदर से एक साथ कई कंट्राडिक्टरी वॉइस नजर आ रहे हैं। एक तरफ सरना सनातन एक है क्या नारे की अनुगूंज भी सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ सरना धर्म कोड को लेकर एक बड़े बहस की शुरुआत भी हो चुकी है। आपने देखा होगा नासिक का वो प्रोग्राम जहां देश के तमाम आदिवासियों का जुटान हुआ और उस जुटान में देव कुमार धान एक जुआ की तरह नाचते हुए दिखे। लेकिन उसके बाद खबर आई कि 24 मई को दिल्ली में आदिवासी समाज का एक बड़ा महाजुटान होगा। करीबन 10 लोग पहुंचेंगे, कम से कम 570 जनजातियों का वह महासंगम होगा। तो इस तरह की जो तस्वीर बताती है कि झारखंड में आदिवासी समाज के अंदर काफी कंट्राडिक्शन है, लेकिन इन तमाम कंट्राडिक्शनों के बीच आदिवासी समाज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वह चुनौती यह है कि 31 दिसंबर 2026 की अर्धरात्रि को जब डिलिमिटेशन का ताला टूटने जा रहा है, जिस तरीके से एक लंबे अरसे से झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं हो पाया और इसके कारण 28 आदिवासी सीटें सुरक्षित रह गई, लेकिन यदि डिलिमिटेशन यानी 31 दिसंबर 2026 के बाद परिस्थितियों का निर्माण कुछ इस तरह भी हो सकता है कि जो
28 ST सीट है, उसमें से आदिवासी समाज के हाथ में महज 5 रहे, और लोकसभा की 5 सीटों में से 1 सीट भी उसके हाथ से चली जाए। तो तमाम कंट्राडिक्शन ठीक है, तमाम बहसें ठीक है, लेकिन यह जो बड़ा सवाल जो आदिवासी समाज के अंदर से आ रहा है, बड़ा खतरा है। इस खतरे को लेकर आदिवासी समाज के अंदर से कोई विमर्श या कोई बड़ा प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है। अब समझ सकते हैं, हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं, और रामेश्वर उरांव का आपने वो वीडियो सुना होगा तो आपको बतलाया होगा कि जो 50 दिन तक, उस दौर में 50 दिन तक 50 झारखंड के जो एक्टिविस्ट थे वो दिल्ली में जमे हुए थे, और 50 दिनों की मेहनत रंग लाया था। मैं बात कर रहा हूं 2007 की, जब डिलिमिटेशन को झारखंड में 2026 के लिए टाल दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि 2026 के बाद फिर क्या होगा। तो देव कुमार धान जी, देव कुमार जी आपका बहुत बहुत चलिए, आपको थोड़ा इंट्रो लंबा हुआ कि झारखंड के परिस्थितियों का निर्माण ही कुछ इस तरह हो गया है। आप लोग नासिक में कह रहे थे कि सरना धर्म कोड लेकर रहेंगे, रांची से आवाज आ रही थी सरना धर्म कोड ईसाइयों की मांग है। इन तमाम मुद्दों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, कभी और कर लेंगे। लेकिन डिलिमिटेशन, जिसकी पिछली लड़ाई आपने लड़ी थी 50 दिनों तक, रामेश्वर उरांव ने अपने बातचीत में बताया कि देव कुमार धान और 50 अन्य लोग, 49 अन्य लोग, करीबन 50 लोग 50 दिन तक दिल्ली में जमे थे। अब जब 31 दिसंबर को डिलिमिटेशन का ताला टूट रहा है, कितना तैयार है आदिवासी समाज? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछला, जो आप देखे होंगे, जो परिसीमन हो रहा था, तो उसमें आदिवासियों का 6 MLA का सीट और 1 MP का सीट घट रहा था। लेकिन जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी और सभी सामाजिक संगठन गोलबंद हुए, और उसमें रामेश्वर उरांव जी का भूमिका काफी अच्छी रही। उन्होंने, हेमलाल जी थे और आपको शिवभूषण भी उस समय थे, सारे लोग बहुत प्रयास किए। जो 2026 तक पूरे देश में परिसीमन लागू हुआ, लेकिन 2026 तक के लिए झारखंड में परिसीमन को टाल दिया गया कि भाई झारखंड में परिसीमन लागू नहीं होगा। लेकिन जो जैसे आप जो बता रहे हैं, चाहे ये चीजें है कि ये 2026 तक के लिए ही यहाँ परिसीमन प्रतिबंध लगाया गया। जैसे 2026 खत्म होगा और परिसीमन का जो है 2027 की शुरुआत होगी, माने आपको कभी भी चुनाव होगा तो उसी आदिवासियों को उसी 22 सीट पर लड़ना पड़ेगा। मैंने एक एज्यूम कर लें कि 2000, हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल 2029 तक है, एक परिस्थिति का निर्माण कर ले, एक एज्यूम कर लें कि सरकार गिर जाती है, किसी भी कारण से गिर सकती है। जिस तरह से भाजपा अपने जोश में है, खासकर बंगाल में जिस तरह से उसके नतीजे आए हैं, उत्साह उमंग से लवरेज है, दूसरे कारण में हो सकते हैं, कल्पना कर लीजिए। तो उस हालत में निश्चित रूप से फिर तो आदिवासी का सीट 22 हो जाएगा विधानसभा, और लोकसभा का 5 में 4 हो जाएगा, उसी आधार पर चुनाव होगा। तब फिर ट्राइबल पॉलिटिक्स का क्या होगा? तो इसीलिए तो हम देखिए, झारखंड के लोगों को और यहाँ के नेताओं को, यहाँ का सामाजिक संगठनों को हम जो है कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि उस समय जो परिसीमन हो रहा था 7-8 में जो रिपोर्ट आया, उसमें 6 सीट विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट का था। अभी केंद्र सरकार एक प्रयास कर रही थी कि हम 2011 के जनगणना के आधार पर जो है परिसीमन करेंगे, तो उसमें भी और 2 सीट घटेगा, और 2 सीट। हाँ, 2011 का बड़ा खुलासा है। अभी तक हो रहा था कि 26 सीट कम से कम, 28 में 6 जाता, 22 सीट कम से कम रहेगा, अब 22 में से भी 2 कम जाएगा। नहीं, इसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि 2011 के अनुसार अगर परिसीमन होगा तो फिर जो है आपको 8 सीट गायब हो जाएगा। 6 सीट तो पहले खत्म, 2 सीटें ये
और वर्तमान जो अभी जनगणना हो रही है इसके अनुसार अगर परिसीमन होता है तो फिर और 2 सीट गायब होगा। माने 10 सीट आदिवासियों का खत्म हो जाएगा और मात्र 18 सीट आदिवासी एमएलए का सीट बचेगा और 5 में 2 एमपी का सीट बचेगा। ये 3 बचेगा, 2 उड़ जाएगा। इसको झारखंड की जनता या नेता को खुद भी समझना चाहिए। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो जनगणना के जो आदिवासियों और गैर आदिवासी के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें 2027 के जनगणना के अनुसार परिसीमन होगा तो 10 सीट एमएलए का और 2 सीट एमपी का। ट्राइबल लोगों के हाथ में, ट्राइबल कम्युनिटी के हाथ में महज विधानसभा की 18 सीटें और लोकसभा की 3 सीटें रह जाएगी जी। और तो ये तो एक बड़ा मुद्दा हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन झारखंड में बहस किस बात पर हो रही है? सरना सनातन एक है, देखिए धर्मांतरण। देखिए इसमें जो है आप जान रहे हैं कि बीजेपी जो है बंगाल में जीतने के बाद वो 7वें आसमान पर है जी। मैं इसी से तो इनका भी एजेंडा अभी झारखंड के लिए चल रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए आदिवासी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाह रहा है, अभी तक नहीं गया। उसी का बल पर हेमंत जो है लगातार 2 बार जीत चुके हैं। ये लोग आदिवासी वोट को जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के हिंदू वोट को पोलराइज कर दिया गया, जिसका नतीजा देश में बीजेपी आया। झारखंड को इस नजरिए से जो देख रहे हैं कि ये 26% जो आपको आदिवासी यहाँ है उसमें 13 ही लाख जो है, 86 लाख में 13 लाख है आपको ईसाई, बाद बाकी जो है हमारा आदिवासी वोटर है। तो ये ईसाई और आदिवासी वोटरों को लड़वा के, समुदाय को लड़वा के ये चाह रहा है कि ईसाई तो हमको किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेगा, इसलिए हम इस धारा को पकड़ते हैं और उनका हम बात करते हैं। इसी का जो है रणनीति तैयारी चल रहा था। तो हम एक बात करना चाहते हैं, जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, तो आप क्यों कानून नहीं बना देते हैं? केवल प्रोपगंडा क्यों करना चाहते हैं? हम तो यहां तक कहना चाहते हैं कि आप कानून बना दीजिए कि पूरे देश में जो आदिवासियों का जो स्थिति है तो उसमें जो आदिवासी ईसाई में धर्मांतरित हो गए हैं, मुसलमान में हो गए और हिंदू में हो गए, तीनों को बना दीजिए एसी की तरह कानून कि भाई जो धर्मांतरित आदिवासी करेगा, जो ईसाई बनेगा, मुस्लिम बनेगा, हिंदू बनेगा, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ऐसा कानून बना दीजिए। तो इतना प्रोपगंडा करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपके पास अभी तो केंद्र में सत्ता है, लोकसभा, राज्यसभा। मैं तो यही अनुरोध करूंगा। डिलिमिटेशन को लेकर अक्सर ये चर्चा होती रहती है पत्रकार बिरादरी के बीच में कि यदि डिलिमिटेशन हो गया और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आदिवासी समाज के पास महज 18 सीट रह जाएंगी यदि इस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार डिलिमिटेशन हुआ, तो सीएम हेमंत आखिरी ट्राइबल सीएम होंगे। इसलिए कि भाजपा कोशिश कर रही है जिस तरह परिस्थितियों में कि उसके साथ कुर्मी वोट बैंक बढ़े, जुटे। कुर्मी समुदाय की डिमांड है कि जो कोई भी कुड़माली भाषा की दर्जा देगा, 8वें अनुसूची में शामिल करेगा, जो एसटी स्टेटस देगा, और जो जिस पार्टी की ओर से भी यानी भाजपा की ओर से यदि किसी कुर्मी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा जाता है तब वह 16% जो कुर्मी जाति का वोट है एक मुश्त भाजपा के साथ जाएगी। यदि ये प्रयोग होता है तब तो सच में सीएम हेमंत आखिरी ट्राइबल सीएम होंगे। देखिए, मुझे जो समझ है राजनीति को कि ये सच में हेमंत जो है ये लास्ट मुख्यमंत्री होंगे, इसका मैं तर्क दे रहा हूं। एक तो मात्र 18 सीट ही हमारा एसटी का बच पाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो है, जिस तरह से आसाम में जो परिसीमन किया गया, जो प्रयोग किया गया कि मुस्लिम वोट को
इधर उधर करके वहां जो है बहुत कमजोर कर दिया मुस्लिम को। और अबर का परिसीमन में आदिवासी वोट को भी इस परिसीमन में असम के तर्ज पर ही उसको इस तरह से किया जाएगा कि वहां गैर आदिवासी वोटर ही वहां मुख्य रूप से फैसला करने वाला होगा एसटी सीट का भी। इसलिए ये हेमंत बाबू के लिए तो बहुत बड़ी खतरा है कि वो जो सोच रहे हैं कि हम परमानेंट मुख्यमंत्री रहेंगे, हमको तो नहीं लग रहा है कि 2029 के बाद जो जैसा आप बता रहे हैं कुर्मी वाला जो गेम चल रहा है, क्योंकि देखिए वोट का यहाँ खेल है। बीजेपी कुर्मी के लिए भी कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। जब उसके हाथ में सत्ता आ नहीं रही है, ट्राइबल लोग वोट दे नहीं रहा है, तो आखिरी विकल्प बचता है उसके पास कुर्मी। और जिस तरह जंगल महल में कुर्मी जाति ने 40 में से 38 सीटें भाजपा के झोली में डाल दिए बगैर किसी कुर्मी चेहरे के। तो उस हालत में यदि झारखंड में कुर्मानी भाषा के मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, एसटी स्टेटस की मांग पर आश्वासन दे दिया जाता है, कोई भी कुर्मी चेहरा, छोड़ दीजिए सुदेश महतो, छोड़ दीजिए जयराम महतो, राम टहल चौधरी की भी घोषणा कर दी जाए तो भी कुर्मी जाति कहेगा स्वीकार है। देखिए निश्चित रूप से देखिए बीजेपी इसका प्रयोग कर सकती है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। इसलिए खतरा तो है। इसलिए मैं खास रूप से सलाह देना चाहता हूं यहाँ के लोगों को कि हम लोगों को जो 28 सीट एमएलए का है और 5 एमपी की सीट है, इसको हम लोगों को फ्रीज करने का मांग करना चाहिए। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जो जनगणना के जो मैं आंकड़े निकाला हूं जो 1941 का, उसमें करीब आदिवासी और गैर आदिवासी बराबर नजर आते हैं। अच्छा 41 में? हाँ, दोनों का 1-2% का इधर उधर है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो आदिवासी का मात्र उस समय जो अगर आपको 42 लाख था आदिवासी का तो वो 86 लाख हुआ और 45 लाख गैर आदिवासी का हुआ तो 2.5 करोड़ हुआ। आदिवासी 2 गुना बढ़ा और गैर आदिवासी की जनसंख्या 5 गुना बढ़ा। ये 5th शेड्यूल राज है। 5th शेड्यूल राज में बाहरी जनसंख्या को नियंत्रण करने का काम केंद्र सरकार का है, चाहे वो कांग्रेस की केंद्र में सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, लेकिन कोई ने ध्यान इसका नहीं दिया और आदिवासी आज अपना अस्तित्व का लड़ाई लड़ने जा रहा है। इसलिए ये कांग्रेस और बीजेपी का गलती का खमियाजा आदिवासी क्यों भुगतेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि 28 एमएलए का सीट और 5 एमपी का सीट को फ्रीज कर दिया जाए और सीट यहाँ अगर बढ़ाना है तो इसी अनुपात में लोकसभा और विधानसभा की सीट को बढ़ाया जाए। मैंने सीटें यदि लोकसभा विधानसभा की बढ़ती है तो जो 5 अभी लोकसभा की सीट है और 28 विधानसभा की सीट है, इसको तो फ्रीज किया ही जाए। हाँ, और बढ़ाना है तो इसी का अनुपात परसेंटेज के अनुसार जो है आप हमको हिस्सेदारी दीजिए। हाँ, ये मैं धान जी, ये बहुत अच्छा सलाह है आपका, लेकिन सवाल है कि इसकी पहल कौन करेगा। देखिए निश्चित रूप से हम लोग अभी प्रयास करेंगे। आपको पिछला बार देखो आप थे, प्रभाकर तिर्की थे, रतन तिर्की थे, आज सारे चेहरे नहीं देखिए खामोश नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए उस समय देखिए चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आज जो भी पार्टी थी, जो भी राजनीतिक पार्टी थी, सारे राजनीतिक पार्टी लोगों ने इसका विरोध किया था परिसीमन का। और जितने भी सामाजिक संगठन है सारे लोग विरोध किया था और एक गोल बंद होके प्रधानमंत्री से भी लोग मिले थे, गृह मंत्री से मिले थे, जिसका परिणाम हुआ कि हमको 2026 तक जो है सीटें नहीं घटी। तो हम लोग अभी, मेरा जो मानना है इस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। कुछ मैं व्यक्तिगत रूप से एमएलए लोग से भी मिला हूं। अभी हम लोग चाहेंगे इसको पार्टी से और जाति से और धर्म से ऊपर उठ के हमको अपना जो राजनीतिक जो हमारा अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, ट्राइबल आइडेंटिटी खतरे में है। इस खतरे को बचाने के लिए हम लोग जो है चाहे राहुल गांधी से हो या तो बीजेपी के नेता से हो
या हेमंत से हो, जितने भी यहाँ एमएलए हो, एमपी हो, चूंकि आप बीजेपी का जो एमपी है आपको गोड्डा निशिकांत दुबे, उन्होंने भी खुद ये बात को उठाया है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेशी इतना ज्यादा आ गया जिसके चाहे आदिवासी का अस्तित्व जो है समाप्त हो जा रहा है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। आप भी यही मानते हैं कि जो गैर आदिवासियों की आबादी 5 गुना बढ़ी है, इसमें सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिया है या फिर इसमें बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के? देखिए, इसमें दोनों जनसंख्या है, हिंदू समुदाय का भी जनसंख्या है और मुस्लिम का भी है। केवल मुस्लिम से इतना बड़ा ऐसा बातें नहीं, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसका परसेंटेज जो ऐसा नहीं दिखा। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, देखिए हिंदू जनसंख्या मौन हो जा रहे हैं। देखिए, उनको बीजेपी का पॉलिटिक्स तो केंद्र बिंदु में रहता है मुस्लिम के इर्द गिर्द ही, तो उससे हमको क्या मतलब, हमको तो सच लोगों के सामने रखना चाहिए। और आज सारे दस्तावेज गूगल पर और सारी चीज नेट में उपलब्ध है, तो गलत बातें ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमको किसी मंच पर जलील होना पड़े। इसलिए ये हिंदू की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां से भी लोग आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी जनसंख्या बढ़ी है। इसलिए हम लोग हम लोग अभी एक बड़ा मैंने जो है बैठक करेंगे, और जिसमें हम लोग अभियान शुरू कर चुके हैं कि जितने भी राजनीतिक दल के एमएलए, एमपी हैं और सामाजिक संगठन, उन तमाम लोगों से हम लोग संपर्क में अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे हम कि डीलिमिटेशन है क्या, और झारखंड में या हिंदुस्तान में डीलिमिटेशन कब कब हुआ, थोड़ा सा उसका ब्रीफ हिस्ट्री दे दिया जाए। देखिए, जो अभी जो हमको जो सीट हमारे पास जो है, हम लास्ट जो हुआ था 72 2007 और 1971 के जनगणना के अनुसार ही, उस जनगणना के अनुसार ही हमको 28 सीट और 5 एमएलए का, एमपी का सीट हमको उपलब्ध है। 25 वर्षों के बाद होता है, 25 हर 25 वर्ष पर डिलिमिटेशन होता है। इसका नियम यही है कि प्रत्येक 25 वर्षों में इसका परिसीमन होना है, सीट बढ़ने का नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में जितना एसटी एससी होंगे उसको हिस्सेदारी उसी हिसाब से दी जाएगी। तो अभी तो आप सीट बढ़ाने की बात हो रही है, उसका मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी बात। तो 2031 के आधार जनसंख्या 71 के जनसंख्या के आधार पर हमको 28 सीट और 5 एमपी का सीट मिला है। 2001 के परिसीमन के जो परिसीमन हुआ, जो यहाँ परिसीमन लागू नहीं हुआ, उसमें हमको 28 में 6 सीट घटा और 5 में 1 सीट घटा। लेकिन 2026 तक ही ये फ्रीज है, उसके बाद ये स्वतः लागू हो जाएगा। ये मान के चलिए कि आज के दिन में हमारा 22 सीट और 4 लोकसभा का सीट बने, 6 उड़ गया विधानसभा और 1 लोकसभा का। और आज जो सेंसस हो रहा है, आदि इसके अनुसार, आज अगर 2027 की जनगणना, 26-27 की जनगणना के अनुसार अगर ये परिसीमन होगा तो हमारा 10 सीट घटेगा, माने 2 सीट और घटेगा, और लोकसभा के 2 सीट घटेगा, 18 सीट और 3 सीट। तो अब 2026-27 की जनगणना के अनुसार अगर परिसीमन होगा तो आदिवासियों का 28 में 10 सीट घटेगा, 18 बचेगा। आदिवासियों को 5 एमपी सीट में 2 घटेगा, 3 बचेगा। तो राजनीतिक रूप से आदिवासियों का अस्तित्व ही सदा के लिए समाप्त है। इसे लाइफ लगातार के मंच से आप अपने जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनको क्या संदेश, जिस तरह से झारखंड में अलग अलग मुद्दों पर आदिवासी कम्युनिटी बटा नजर आ रहा है और सामने इतना बड़ा पहचान का खतरा है, क्या संदेश देंगे उन्हें? देखिए, हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आदिवासी अगर धार्मिक रूप से देखेंगे तो 40 लाख लोग आदिवासी सरना धर्म अपना दर्ज किया है, 32 लाख लोग हिंदू दर्ज किया है, 13 लाख लोग ईसाई दर्ज किया है। अगर ये धर्म के चक्कर में आप लोग पढ़ते हैं तो आपका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर इस लोकतंत्र में रहना है
तो हमको राजनीतिक अस्तित्व पहले बचाने के लिए हमको जाति से, धर्म से और पार्टी से ऊपर उठकर हमारा जो 28 एमएलए का सीट है और 5 एमपी का सीट है, इसको फ्रीज करने के मांग को लेकर हम लोगों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। निश्चित है कि केंद्र सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जो बता रहे हैं कि आदिवासी समाज के सामने गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है, उसकी आइडेंटिटी ही अब खतरे में है। और यदि ये आइडेंटिटी समाप्त हो गई है ना, झारखंड की ट्राइबल पॉलिटिक्स पर यदि ताला लग गया, तो आप करते रहिए सरना सनातन, करते रहिए ईसाई मिशनरियों के खेल का दावा। जब पहचान समाप्त हो जाएगी तो सारे मुद्दे ही अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि आदिवासी समाज ये जो बड़ा खतरा डिलिमिटेशन का तलवार उस पर जो चलने वाला है, उसके प्रति सजग रहे, सचेत रहे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।